नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नारी के सम्मान में भारत माता की चार महोत्सव मुर्दाबाद 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 चार महोत्सव मुर्दाबाद 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 चार महोत्सव शर्म करो अरे प्रचार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी प्रचार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी चार महोत्सव करता है पुलिस से आगे करता है। राजेश श्रीवास्तव मुर्दाबाद 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 राजेश श्रीवास्तव मुर्दाबाद 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 राजेश श्रीवास्तव के ऊपर एफआईआर करना होगा राजेश श्रीवास्तव की गुंडागिरी नहीं चलेगी राजेश चार महोदय मुर्दाबाद 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 राजेश श्रीवास्तव मुर्दाबाद 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 बोलो बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय। अंबिकापुर के प्रतिष्ठित निजी महाविद्यालय श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय के विरुद्ध आज छात्र संगठन एबीवीपी ने उस समय मोर्चा खोल दिया जब बीएससी के सेमेस्टर में 35 फेलियर छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग को लेकर प्राचार्य राजेश श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे छात्र छात्राओं से धक्का मुक्की कर प्राचार्य के केबिन से बाहर निकाल दिया गया। छात्र छात्राओं का यह भी आरोप है कि प्राचार्य ने ऊपरी लेवल पर पहुंच का धौंस देते हुए भविष्य खराब करने की भी धमकी दी, जिसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज के सामने सड़क जाम कर कॉलेज प्रबंधन एवं प्राचार्य के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने कहा कि समस्या को लेकर जाने के बाद प्राचार्य एवं प्रबंधन का इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इस पर हमने बात की आंदोलनरत छात्र छात्राओं से, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। प्रचार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी चार महोत्सव मुर्दाबाद मुर्दाबाद चार महोत्सव इस्तीफा दो चार महोत्सव इस्तीफा दो चार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी चार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी भारत माता की जय भारत माता की जय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। अभी हमें साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय में और यहाँ पे छात्र संघ के द्वारा प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और रोड जाम किया गया है। बताया जा रहा है कि 35 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था, जिसके लिए इन्होंने प्राचार्य से बात करने उन्हें समस्याओं का निराकरण के लिए गए हुए थे। उसके बाद प्राचार्य ने इनके साथ बदतमीजी की और इन्हें धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक मोर्चा खोल दिया है और नारेबाजी कर रहे हैं और बाकी क्या मामला है इन्हीं से जानेंगे। अपना नाम बताएं। रोनी मिश्रा, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंबिकापुर। किस बात को लेकर के मोर्चा? देखिए, 35 बच्चे लगभग बीसीए में फेल हुए थे, जिनको विषय लेकर हम नॉर्मल 4 से 5 लोग आए हुए थे। तो हम जब बात कर रहे थे तो प्रिंसिपल सर के द्वारा बोला गया कि आप लोग को ये लेके आए हैं ना यार, तुम लोग लेके आए हो, तुम लोग को मैं सस्पेंड करता हूँ, तुम लोग इन लोगों को कैसे लेके आए। जब ये विषय हो रखे तो हमने बोला आप ऐसे नहीं बोल सकते। हमारा उनसे बातचीत हुआ थोड़ा, उसके बाद फिर वो अपना बैल बजाए और पूरे स्टाफ को बुला लिए। हमारा एक कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था, कल के डेट में वो आरोप लगा देते हम पे कि हम उनसे बदतमीजी किए, हम उसके ऊपर हाथापाई किए। तो हमारे पास वीडियो होना चाहिए, हमारे पास फुटेज होना चाहिए, इसलिए हम वीडियो बनवा रहे थे। वो उनका मतलब एक शिक्षक आया और लड़के से मोबाइल खींच लिया और मतलब ऐसे धक्का मारा, उसको मोबाइल तक गिर गया, धक्का मारा। फिर उसके बाद हमने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब तक लगभग 25 से 30 स्टाफ आ गए। ये हमारी छात्रा बहन है और इनको छात्रा बहन को धक्का मार मार के निकाला गया, हमको धक्का मार मार के निकाला गया, हम निकल गए।
हम कुछ नहीं किए। हम जब यहाँ निकल के यहाँ पास आए तो उन्होंने धमकी दिया कि तुम लोग के ऊपर FIR करवाएंगे, तुमको अंदर डलवाएंगे, तुम लोग को अंदर डलवाएंगे। और लगभग 2 गाड़ी पुलिस की भी आई और वो बोले कि तुम लोग को तो आज मैं अंदर करवाऊंगा, देखते हूँ कैसे तुम लोग मेरे कॉलेज में घुस गए। धमकी दिया गया है उनके द्वारा कि हमको वो अंदर करवाएंगे। क्या छात्रों की समस्या लेकर आकर प्रचार को बताना क्या गुनाह है? गुनाह है तो हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हमेशा छात्रों की समस्याओं को लेकर के मोर्चा खोलते रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता। यहाँ पे छात्रा है, उनके साथ भी हाथापाई हुई है, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या अभी मांग कर रहे हैं। अपना नाम बताएं। मुस्कान सिंह। क्या हुआ था अंदर हम 4 से 5 भैया बहन लोग गए थे बात करने के लिए। तो उस समय प्रचार द्वारा बहुत ही हम लोग से दुर्व्यवहार किया गया, गलत अपशब्द का यूज़ किया गया और एक भैया थे उनके साथ भी छीना झपटी हुआ। उसके साथ साथ मेल शिक्षकों द्वारा 2 मेल शिक्षकों द्वारा मुझे प्रताड़ित मतलब मुझे धक्का मार के निकाला गया और ऐसा किसी ने आज तक मेरे साथ नहीं किया था। और ऊपर से वो ये तक बोले कि अखिल भारतीय कहीं का तोप चंद्र नहीं है। इस तरीके के बातचीत वो हमसे किए और ऊपर से बोल रहे हैं कि तुम कहाँ के नेता मंत्री को कॉल किए और कॉल पे हम लोग से बात करवा रहे हैं कि आप लोगों को जेल में डाल देंगे, ये करवा देंगे, FIR करवा देंगे, 112 नंबर पे कॉल करो। ये सब ठीक है, इस टाइप के हम लोग को धमकी दिया गया। जो बच्चे लोग थे उन लोगों को बोला गया कि तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम लोग इन लोगों को कैसे बुला के ला सकते हो। और मेल टीचर ही नहीं, फीमेल टीचरों के द्वारा भी मेरे को पूरा घसीट के बाहर निकाला गया था और ऐसा हरकत आज तक मेरे साथ किसी ने भी नहीं किया है। इसी के लिए हम यहाँ पे पूरे 4 से 5 लोग आए थे, लेकिन जब उनके द्वारा ऐसा हरकत हुआ तब हम पूरे भैया दीदी सबको बुलाए हैं कि वो हमारे साथ यहाँ पे आके कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एक नाराबाजी और आंदोलन करेंगे। हाथापाई के साथ इनको FIR की धमकी भी दी जा रही है, इस पर आप क्या बोलेंगे? अपना परिचय बताएं। मैं पलाश पांडे हूँ, अभी विद्यार्थी परिषद में जिला सुजानपुर सरगुजा का। जब हमारे कार्यकर्ता और विद्यार्थी यहाँ पर आए एक साथ और PCA के जो 39 विद्यार्थी एक ही महाविद्यालय में फेल हो गए, उस विषय को लेकर के जब प्राचार्य के पास आए तो प्राचार्य सर का व्यवहार ऐसा था, अभी आपको हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया। हमारी बहन मुस्कान है जो, उनको पुरुष प्राध्यापक जो है वो बाहर घसीट करके हाथ पकड़ करके ऐसा दुर्व्यवहार करके कॉलेज के कैंपस से बाहर करना और शिक्षा के मंदिर में ऐसा ये तो व्यापार कर रहे हैं। केवल शिक्षा के मंदिर में अगर विद्यार्थियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राचार्य राजेश श्रीवास्तव सर हैं जिन्होंने ऐसा कराया, उनके होते हुए, ऐसे गुरु के होते हुए विद्यार्थियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि जो राजेश श्रीवास्तव प्राचार्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR हो, साथ में उसको सस्पेंड किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद यहीं बैठे रहेगी। अभी आगे जा करके हम लोग नेशनल हाईवे बनारस रोड जो है उसको जाम करने वाले हैं, वहाँ पर जा करके बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक राजेश श्रीवास्तव सर जो है यहाँ के उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सरगुजा सहित बहुत सारे जगहों पे छात्रों के साथ जबरदस्ती बोला जा सकता है, इस तरह घटनाएं सामने आती है, इस पर क्या बोलेंगे? सरगुजा से ही नहीं, अभी तो पूरे देश भर में ऐसा आता है। अभी हाल ही में एक जो घटना हमारे सामने आया बहन सौम्यश्री उड़ीसा की, उनको प्राध्यापकों से प्राचार्य से परेशान होकर के प्रताड़ित होकर के उनको आत्मदाह करना पड़ गया। ऐसी स्थिति आज अंबिकापुर सरगुजा में डेवलप हो जा रही है और ऐसा स्थिति बन रही है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है और हमको इसमें प्रशासन को, शासन को एक बार इसमें सोचना चाहिए। ऐसे प्राइवेट महाविद्यालय एक बंद कैंपस के अंदर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें बाहर समाज में आनी चाहिए बाहर, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट कैंपसों में ऐसी घटनाएं, चाहे वो पुरानी घटना हो, चाहे कार्मेल की घटना हो। कार्मेल में 3री कक्षा के विद्यार्थी को, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को ऐसे कई बार सुसाइड के केस सामने आए हैं। ऐसे बार सुसाइड के केस सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन, शासन कुछ नहीं कर रहा है। और आज यहाँ पर हम लोग जब आकर के बैठे हैं महाविद्यालय के सामने, हमको आकर के बैठना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को क्यों बैठना पड़ रहा है? विद्यार्थी आकर के यहाँ 50-60 विद्यार्थी आकर के ऐसे ही थोड़ी बैठेंगे। यहाँ पर बार समस्या आ रहा है। या साईं बाबा महाविद्यालय में भी अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद यहाँ आई है तब हमको यहाँ पर आने के लिए मना किया गया है, हमको घुसने के लिए मना किया गया है। तो विद्यार्थियों की बात कौन सुनेगा? यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के गुरु, यहाँ के प्राध्यापक तो विद्यार्थियों की बात सुनते नहीं है। आज अंबिकापुर में ऐसा विषय आ रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। बार कई स्कूलों से समस्या आ रहा है, अभी हाल ही में और कई स्कूलों में बार समस्या आ रहा है। ये महाविद्यालय में इस प्रकार की समस्या आना गलत है।
इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और लगातार शिक्षा के स्तर और रिजल्ट में गिरावट आ रहा है। इस पर बात करेंगे हम। इस पे अपना परिचय बताइए। गोपाल सिंह, प्रांत SLB संयोजक। लगातार रिजल्ट गिरता जा रहा है। रिजल्ट हमेशा सुनने में आता है कि रिजल्ट में बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं। इस पर क्या बोलेंगे? इसमें शिक्षकों की भी लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि जब से कोरोना काल हटा है शिक्षक भी स्टूडेंट पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से रिजल्ट में भारी गिरावटें आ रही हैं। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी का भी इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा सही से कॉपी चेक ना करने की वजह से आज ये छात्र ऐसे विरम्भ स्थिति में पहुंच चुके हैं, जो कि सदा से एक निंदनीय काम है। दूसरा, इस कॉलेज में जब बात करने आया गया तो बोलते हैं कि हम काम फॉरवर्ड कर चुके हैं। कॉपी आप फॉरवर्ड कर चुके हो तो उसके ऊपर आपकी कार्रवाई बनती है कि वो काम कहाँ तक पहुँचा। आप काम पहुँचा ही नहीं रहे हैं और बात करने से क्या होगा। तो हमको सीधा बोलते हैं आप यूनिवर्सिटी में जा करके घेराव करिए। तो हम यूनिवर्सिटी क्यों जाएं, क्योंकि आप कॉलेज से आपके पहले काम होगा। हम एक प्रोटोकॉल से चलेंगे। हम पहले महाविद्यालय में देंगे हम ज्ञापन, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो ये हमारा काम नहीं है। और जिस तरीके से अंदर दुर्व्यवहार हुआ था, मैं भी उस समय मौजूद था और हमारे सामने ही कई छात्राओं बहनों को, कुछ छात्र लड़कों को बाहर घसीटकर बाहर निकाला गया। यहाँ कैंपस रोड में आकर के रोड में भी बदतमीजी, प्रिंसिपल द्वारा अभद्र भाषा कि हम तुम्हारा बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए प्राचार्य महोदय बोलते हैं कि तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, मैं बहुत पहुँचा हुआ हस्ती हूँ, मैं अभी भी अपने में आ जाऊँगा तो तुम लोग की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा और सबको यहाँ से एक एक करके सबको थाने में पहुँचा दूँगा। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग इतनी है कि प्राचार्य महोदय या तो बाहर निकले और बाहर आने के बाद हमसे माफ़ी मांगे कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। खासकर छात्रा बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि दोबारा इस तरीके का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा दोबारा किया जाता है तो उनके ऊपर FIR करने का हमारा अपील है। यहाँ पे छात्राओं के साथ जो हाथापाई हुई है उसमें और भी छात्राएं हैं जिनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि एक छात्रा के साथ अगर हाथापाई हो गई है दूसरों के साथ भी हो सकता है, तो वो क्या मांग करते हैं और क्या चाहते हैं प्रशासन से। अपना परिचय। मैं तेजस्विनी प्रज्ञा की ABVP की छात्रा। क्या चाहती हैं आप? एक छात्रा के साथ हाथापाई हुई है, आप भी यहाँ पे मौजूद थी, क्या चाहती हैं? मैंने देखा कि ये हमारी मुस्कान दीदी, इनके साथ हाथापाई हुआ। मेल टीचर ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग है आपको? उनके ऊपर कार्रवाई, प्राचार्य महोदय के ऊपर कार्रवाई, उनका इस्तीफा। लगातार शिक्षा का स्तर और रिजल्ट का स्तर गिरता जा रहा है। इसको लेकर के छात्र आखिर जाए तो कहाँ जाएं? प्राचार्य के पास जाएंगे तो फिर उनके साथ ये दुर्व्यवहार होगा। इसीलिए इन्होंने आज मोर्चा खोल दिया है। आगे देखते हैं इनकी सुनवाई कब होती है और प्राचार्य निकल के इनकी बातें सुनते हैं या फिर इनकी मुद्दा कहाँ तक पहुँचती है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं मनीषा सिन्हा, कैमरा पर्सन। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ABVP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ABVP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। प्राचार्य महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहनों के सम्मान में ABVP मैदान में, छात्रों के सम्मान में ABVP मैदान में। चलेगी नहीं चलेगी